अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आर्ट फ्रॉम कुरान कंपटीशन के ज़िम्न में हमें बड़ी क्लैरिफिकेशन के लिए मैसेजेस आ रहे थे, तो सर फ़र्रुख ने हमें मशवरा दिया कि आप लोग एक वीडियो ही बना लें जिसमें आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के साथ आप जो है वो कम्युनिकेशन डायरेक्ट कर लें। तो हम हाजिर हैं। आर्ट फ्रॉम कुरान कंपटीशन एक ऐसा कंपटीशन है जो कि अपनी नौइयत का शायद पहला इस तरह का कंपटीशन होगा। इसकी इंस्पिरेशन ज़रा थोड़ा सा पहले समझ लें। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान जो है वो हमें बहुत सारी स्टोरी सुनाता है। कुरान हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाता है। कुरान हमसे बड़ी सारी बातें करता है कायनात के बारे में, ज़मीन के बारे में, आसमान के बारे में। अल्लाह तबारक व तआला सूरह गाशिया में फरमाते हैं, अफ़ला यंज़ुरूना इलल इब्लि कैफ़ खुलिक़त व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत। तो ये जो है पूरा सीक्वेंस ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे एक बद्दू चला जा रहा है, बकौल डॉक्टर सार साहब, मैं डॉक्टर सार साहब को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो डॉक्टर सार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जैसे कोई बद्दू चला जा रहा है और उसको पहले जो है वो आसमान की तरफ देखता है, और फिर वो पहाड़ की तरफ देखता है, और फिर वो जो है वो ज़मीन की तरफ देखता है, और वो अपने ऊँट को देखता है। तो ये वाला एक जो है एक सीक्वेंस, अगर आप इसको सोचें तो इसको पिक्चराइज किया जा सकता है इन दैट सेंस कि इसके अंदर अगर जो है वो उस शख्स का फेस नज़र ना आए तो इट इज़ एन इस्लामिक आर्ट। तो हमें इंस्पिरेशन इस तरह की चीज़ों से मिली, और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुरान के कॉन्सेप्ट तक जाएं। ये जो कंपटीशन है ये एक अटेम्प्ट है कि वो जो है कुरान को उस तरह इमेजिन करेंगे कि उसको जो है वो जो कुरान उनको दिखाना चाह रहा है वो उसको देख के और पेपर के ऊपर या किसी भी डिजिटल आर्ट की सूरत में उसको जो है वो उतार लेंगे। इस कंपटीशन के अंदर पेरेंट्स हिस्सा नहीं ले सकते एट दिस मोमेंट। हम इसको प्राइमरीली फोकस हमने रखा हुआ है इसको टू द स्टूडेंट्स। पेरेंट्स अलबत्ता हेल्प कर सकते हैं, पेरेंट्स जो हैं उनको कॉन्सेप्ट समझाने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स उनके लिए बना नहीं सकते। इसके अंदर जो है वो बच्चे डिजिटल आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें जिस तरह से रखा गया है वो ये रखा गया है कि छोटे बच्चों के लिए कंपटीशन है। एक मिड कैटेगरी है बच्चों की जो कि जो है वो बिफोर आप समझ लें कि 7th क्लास, 3rd क्लास से लेके 7th क्लास के दरमियान में ये बच्चे होंगे जिनको जो है वो उनकी मिड कैटेगरी बनाई गई है। और सीनियर्स जिनको हम कह रहे हैं वो हैं बेसिकली वो स्टूडेंट्स जो कि अभी स्टूडेंट लाइफ के अंदर हैं और किसी न किसी तरह से स्टडीज़ से वाबस्ता हैं, बट दे शुड नॉट एक्सीड द एज ऑफ 18। तो हमारे जो ये लोग हैं ये इनको सीनियर्स में कह रहा हूँ, बाकी को मैं जो है वो मिड कैटेगरी के अंदर डाल रहा हूँ। और जूनियर्स जो हैं वो हैं जो कि किंडरगार्टन से लेके 3री क्लास तक के जो बच्चे हैं वो उसके अंदर शामिल हो सकते हैं। आपकी एज को बुनियाद बना के और बेसिकली उसकी बाइफिकेशन से हम फैसला करेंगे कि किस कैटेगरी के अंदर आपको कॉम्पीट करना है। अच्छा, इसमें जो है वो कैश प्राइसेस ऑफ कोर्स मौजूद हैं और वो कैटेगरी वाइज हैं। और छोटे बच्चे जो हैं उनको डिजिटल आर्ट भी क्रिएट करने की इजाज़त है। मिड कैटेगरी के जो हैं उनके लिए उनके मार्क्स जो हैं वो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होंगे उसके अंदर, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट आप डिलीवर कर सकते हैं डिजिटल आर्ट के ज़रिए से, तो यू मोर देन वेलकम। लेकिन जो सीनियर्स हैं उनके लिए अप्रिशिएटेड नहीं है कि वो डिजिटल आर्ट क्रिएट करें। उनके लिए यही है कि वो अपना जो है वो ड्राइंग का, अपना जो स्केचिंग का, अपना जो भी है टैलेंट वो उसका मुज़ाहरा करें। और जहाँ तक के बात है क्या इसमें कैलीग्राफी आ सकती है, बिल्कुल इसमें कैलीग्राफी आ सकती है, लेकिन कैलीग्राफी ही सिर्फ मकसद नहीं है, बल्कि समथिंग लाइक जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे समथिंग लाइक दिस, और जो है वो समथिंग लाइक जो मेरे जो है वो हमारी कुलीग हैं सनिया इम्तियाज़, उन्होंने बनवा के मेरे कमरे के लिए
جو ہے وہ کیا تھا، تو وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں ہم. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ جو ہے وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، اس طرح بھی پاسبل ہے. اور آپ جو ہے وہ کسی آیت کی انسپریشن جیسے اللہ نور السماوات والارض کو ویژولائز کریں، یا جو ہے وہ آپ، میں ابھی سمجھا رہا تھا کسی کو کہ لیلاف قریش کو اگر آپ ویژولائز کریں تو اس طرح سے کچھ بنے گا کہ کعبہ ول بی ان دا سینٹر اینڈ دیر ول بی ٹو روٹس. تو اس طرح کی کچھ بات جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ بچے جو ہے اس کے بارے میں سوچیں، پڑھیں، اپنے لیول کی چیزوں کو پڑھیں اور اس میں سے کانسیپٹس نکالیں اور اس کو جو ہے وہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے سے اجاگر کریں. ہماری دو ہی شرطیں ہیں، ایک تو شکل جو ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے، دوسرا اٹ شوڈ ناٹ بی آفینسو. آفینسو سے میری مراد یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو کہ کسی بھی نسل، کسی بھی مذہب کے لوگوں کو جو ہے وہ آفینسو نہ لگے. ابھی جو ہے وہ بہت سارے ماشاءاللہ جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہر قسم کے بائیکاٹس چل رہے ہیں، سب کچھ چل رہے ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ یہ آرٹ کا جو فارم ہے اس چیز کے لیے میں نے اس کو یوز کر رہا ہوں. اور میری کوشش یہ ہے کہ آپ کریٹیوٹی کے ساتھ آئیں اور آفینس کریٹ نہ کریں. تو آئی تھنک کہ زیادہ تر چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی اگر کسی قسم کی کوئی کوئریز ہیں، یو آر مور دین ویلکم ٹو کنیکٹ ود آر ٹیم ممبرس. اور امید ہے کہ اس کے بعد کافی حد تک کلیئرٹی آ جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. ویلکم ٹو دا کمپٹیشن. السلام علیکم.